महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान के सुंदर दर्शन कर रहे हैं। जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण में लाइव दर्शन कर रहे हैं। जगन्नाथ धाम जो कि सर्वश्रेष्ठ धाम है। अभी हनुमान जी महाराज जी की आरती का सुंदर दर्शन करेंगे। अगर कोई जगन्नाथ धाम नहीं आ पा रहा है तो वह घर में बैठकर जय जगन्नाथ टीवी में जगन्नाथ भगवान की कृपा को अनुभव कर सकते हैं। और धीरे धीरे हम अगर टीवी में देखेंगे तो ठाकुर जी का बुलावा आ जाएगा और हम खूब जल्दी शीघ्र आ जाएंगे जगन्नाथपुरी। तो बंधुओं, विद्या हरि हरि बोल आरती शुरू हो गया। कर्पूर का आरती, पहले कर्पूर का आरती, हनुमान जी महाराज जी के सुंदर संध्या आरती का दर्शन हम अभी कर रहे हैं। और पहले कर्पूर का आरती, जगन्नाथपुरी में यह परंपरा है, पहले कर्पूर का आरती की जाती है। और कितने सुंदर पुष्पमालाएं हनुमान जी महाराज जी को अर्पित किया गया है। तुलसी का माला, यह सभी माला जगन्नाथ महाप्रभु के श्री अंग से जो निर्माल्य माला महाप्रसाद निकाला जाता है सुबह सुबह, वह सब लगता है। सभी देव देवी जितने भी देवी हैं, देवियां हैं, उनके पास में जाता है माला महाप्रसाद। ठाकुर जी बड़ा सिंगार वेश होते हैं रात को, सुबह मंगल आरती के बाद वह सब निकाला जाता है। और महाप्रभु का जो वस्त्र, सुबह का जो श्रृंगार किया जाता है, सुबह का नैवेद्य होने के बाद उसको भी निकाला जाता है। इसे बहुत बार बार ठाकुर जी वस्त्र पहनते हैं, श्रृंगार होते हैं। आप बोल दीजिए एक बार जय जगन्नाथ। तो बंधुओं, विद्यापति जी मतलब जब आते हैं शाम तक नील पर्वत के पाददेश पहुंच जाते हैं, वहां चारों ओर रमणीक कानन शोभा पा रहा है, लेकिन आगे कोई मार्ग नहीं दिखाई देता है, रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। विद्यापति जी विषाद में चले जाते हैं, विषाद में डूब गए। विद्यापति जी कुशासन बिछाकर बैठ गए वहां पर। कुछ समय बाद देखा नील पर्वत के पीछे की ओर अमानुषी वचन अर्थात मानवेतर वाणी सुन आकर्षित हुआ। वह पूरा स्थान ही शबरालय बना है, सबरालय बना है। वहां सब विष्णु रूप दिख रहे हैं, आपस में सब हरि कथा पर चर्चा कर रहे हैं। अब विद्यापति को अनुभव हुआ कि हरि दर्शन से पहले साधु संगति मिल रही है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। विद्यापति ने वहां बैठ हरि कथा सुनी, यह शुभ लक्षण है। सवरों के मुख से हरि कथा सुनकर वे मग्न होने लगे, हरि चरणाश्रित हो आनंदाश्रु मोचन कर रहे थे। उन्हें एक बूढ़ा सवर श्री हरि पूजा कर श्री अंग से उतारे चंदनादि से सुशोभित हो करके पर्वत के मध्य भाग से दृष्टिगोचर हुआ। कोई बूढ़ा सा आदमी आ रहा है। विद्यापति साधु दर्शन कर धन्य हो गए, आनंद मगन हुए। सवर ने आकर अपना परिचय देते हुए उनका परिचय मांगा कि मैं तो विश्वावसु हूँ, सवर राजा विश्वावसु हूँ। आप कौन हैं? महाभाग आप कौन है, आपका परिचय दीजिए। तो विश्वावसु जी सबर परिचय मांगते हैं। ब्राह्मण जानकर विश्वावसु ने पाद्य आसन अर्घ्य से अभ्यर्थना की। इस दुस्तर कानन में आगमन का कारण पूछा। इसके साथ अत्यंत विनय के साथ भोजन के लिए पूछा, क्योंकि निराहार रहने के कारण वे दुर्बल और कृश हो गए थे। घने जंगल में रहने वाला शबर गृहस्थ के आचरण युक्त है। उसमें अतिथि सेवा का भाव देख विद्यापति मुग्ध हो गए। समझ गए कि इस सबर में भगवत भक्ति प्रकट हो रही है। अतः यह नमस्य है। यह नीलमाधव का एकांत सेवक है। राजपुरोहित विद्यापति ने
आतिथ्य निर्द्वंद स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने अंतर की जो अभिलाषा है वह प्रकट की। किसके सामने? सबर राजा विश्वावसु के सन्मुख उनकी जो अंतर की जो अभिलाषा थी वो बोल देते हैं कि विष्णु दर्शन न पाने की असीम पीड़ा व्यक्त की कि मुझे भगवान नीलमाधव जी का दर्शन करा दीजिए। विनम्र होकर स्पष्ट शब्दों में उन्होंने आतुरता प्रकट की कि मुझे भगवान विष्णु नीलमाधव के दर्शन करा दी, तभी मेरी प्राणों की रक्षा हो सकेगी। मेरा और कोई अभिप्राय नहीं है। अब विश्वावसु चिंता में पड़ गए। उस आगम्य स्थान पर दर्शन कैसे हो? तो शुद्ध भक्ति देने में तो भगवान भी संकोच करते हैं। उन्हें लगा प्रभु के नीलमाधव के अंतर्हित होने का काल निकट हो गया। विश्वावसु जी को यह प्रतीत हुआ कि अभी नीलमाधव भगवान अंतर्ध्यान हो जाएंगे, इसीलिए तो विद्यापति जी आए हैं। और भगवान नीलमाधव जी के जो अंतिम जो दर्शन किए हैं वो कौन है? वो विद्यापति जी हैं। राजा इंद्रदम्न नहीं किए हैं नीलमाधव जी के दर्शन। तो उन्हें लगा कि प्रभु के नीलमाधव के जो अंतर्हित होने का जो काल जो समय वो निकट है, अतः इस ब्राह्मण अतिथि को दर्शन करा देता हूं। सबर उनका हाथ पकड़कर पर्वत शिखर की ओर ले चलता है। विश्वावसु जी, रास्ता अति संकीर्ण, दुरूह, कांटे कंकड़ भरा, अंधकार युक्त, तो धीरज देते हुए शीघ्र वहां ले गए। रोहिणी कुंड तक पहुंचे। रोहिणी कुंड तक पहुंचे विश्वावसु, सबर राजा विश्वावसु और विद्यापति जो महाराज इंद्रदम्न जी के जो पुरोहित थे, वो दोनों आकर के रोहिणी कुंड तक पहुंचे। वहां कल्पांत में भी स्थावर नारायण रूपी कल्पवट के दर्शन किए। जो कल्प के अंत में भी जो कल्पवट रहता है उसका दर्शन करते हैं। विश्वावसु तभी कहते हैं विद्यापति जी से कि हे विद्यापति, आप जो वृक्ष को अभी दर्शन कर रहे हैं, यह कल्पवट के मध्य स्थित कुंज में वेदांत प्रतिपादित श्री जगन्नाथ के दर्शन कीजिए। दर्शन करें, प्रेम नेत्रों से दर्शन कर उनकी स्तुति करते हैं विद्यापति जी। प्रधान पुरुषातीत सर्वव्यापी परात्पर, तो ब्राह्मण अत्यंत आनंद पूर्वक दर्शन कर विभोर हो उठते हैं। कौन? विद्यापति जी आनंद में विभोर हो जाते हैं। भगवान नीलमाधव जी के दर्शन करके तृप्त होते हैं। तब सबर ने उन्हें निर्माल्य सेवन के लिए दिव्य पदार्थ दिया। देखकर चकित हो जाते हैं। कौन? विद्यापति चकित हो जाते हैं। अरे, विश्वावसु ने बताते हैं कि हे विद्यापति जी, अब चकित मत हुई, क्योंकि जो फल जो नैवेद्य विद्यापति जी को विश्वावसु जी ने दिए थे वह सब दिव्य फल है, जो फल इस पृथ्वी में नहीं है, जो स्वर्ग में उपलब्ध है देवों के लिए। तभी कहते हैं विश्वावसु जी विद्यापति जी से कि हे विद्यापति जी सुनिए, यहाँ दर्शन करने के लिए ठाकुर जी के इंद्रादि देवगण आते हैं और उनका अर्पित नैवेद्य ही जो बाद में जो बचता है यही ठाकुर जी का नैवेद्य है। और मैं जो बचता है उसे घर ले जाता हूं, वही आपके प्रदान में, वही आपको दे रहा हूं, प्रदान कर रहा हूं। तो इसमें आश्चर्य ना करें। विश्वावसु जी ऐसा बोलते हैं विद्यापति जी से। विद्यापति द्वारा प्रसाद सेवन करने के बाद से श्री जगन्नाथ के आगे झूठन का जो दोष मिट गया। झूठन का, क्योंकि विद्यापति ब्राह्मण है, तो विद्यापति द्वारा जो प्रसाद सेवन करने के बाद से श्री जगन्नाथ के आगे झूठन का दोष मिट गया। और ये जानते हैं जगन्नाथ महाप्रभु के जो भोग है, महाप्रसाद है,
उसे सब मिलजुल कर एक साथ बैठ के प्रसाद सेवन करते हैं, उसमें उच्छिष्ट दोष नहीं है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के श्री महाप्रसाद में झूठन नहीं है। तो एक पत्ता में कोई आदमी प्रसाद पाके उठा है तो उसी पत्ता में हम भी भोजन कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, सभी